लास्ट एपिसोड में हमने देखा लुओजंग सभी डिमंस को मारने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक जगह पे आ चुका था, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी फैलने लग गई थी, जिसके बाद वो सभी एक एक करके उन सभी इविल स्पिरिट पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सभी का हमले का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जिस वजह से वो सभी वहाँ पर काफी परेशान हो गए थे। अब इसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं पेतियान ने उन सभी के चारों तरफ एक सील बना दिया था, जिस वजह से उन सभी ने अपने अटैक की पावर को काफी बढ़ा दिया। अब ये देखकर लुओजंग अपने मन में कहता है सीनियर पेतियान इस सील को और स्टेबल करके नहीं रख सकते, जिस वजह से मुझे कुछ करके इससे भी एनर्जी को अपने अंदर डालना होगा, यानी कि रिफाइन करके मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीनियर पेतियान पे आ गया, जो कि सभी से कहते हैं मैं इस सील में और अपनी एनर्जी नहीं डाल सकता। अब सीनियर पेतियान की ऐसी बातें सुनकर रेड वहाँ पर काफी डर गया था, जिस वजह से वो कहता है कि हम यहाँ पर मरने वाले हैं। अब रेड के इतना कहते हैं हम देखते हैं लुओजंग को, जो कि उन सभी को शांत कराते हुए उन सभी से कहता है मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए मुझे सीनियर फेंग की जरूरत होगी। अब ये सुनते ही सीनियर फेंग लुओजंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं मैं जितना हो सके मैं तुम्हारी उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद लुओजंग सीनियर फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं जैसे आपको इशारा करूं उस समय आपको एक पावरफुल थंडर अटैक इस इविल स्पिरिट पे करना होगा, जिसके आगे का काम मैं सब संभाल लूंगा। अब यह सुनते ही सीनियर फेंग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीनियर पेतियान पे आ गया, जो कि लुओजंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं सभी चीज तुम पे निर्भर है। फिर कुछ समय बाद सीनियर पेतियान ने उस सील को हटा दिया। अब उसके हटाते हम देखते हैं सीनियर फेंग ने वहाँ पर एक पावरफुल थंडर अटैक उस इविल स्पिरिट पे कर दिया। अब ये देखते हैं लुओजंग वहाँ पर जाते हुए उन सभी ट्रू एसेंस को अपने ट्रू एसेंस के अंदर रोक करने लग गया, जिस वजह से हम देखते हैं इसमें लुओजंग को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये ट्रू एसेंस काफी ज्यादा खतरनाक था। अब ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे। उन सभी को विश्वास नहीं होता कि लुओजंग यहाँ पर ट्रू एसेंस भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से वो सभी काफी खुश हो गए थे, क्योंकि कुछ समय के अंदर वो इविल स्पिरिट पूरी तरह से वहाँ से डिसअपीयर हो गई थी। जिसके बाद वो लोग कुछ देर तक वहाँ पर खुशी मनाते हैं, लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पर उन सभी इस इविल स्पिरिट का वहाँ पर ट्रू फॉर्म आ जाता है। अब ये देखते ही वो सभी हैरान हो गए थे, जिस पर आइस लेडी उन सभी को बताती है कि यहाँ पर जितने भी इविल स्पिरिट थे उन सभी का ये ट्रू फॉर्म है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अब ये सुनते ही लुओजंग आगे की तरफ जाते हुए कहता है इसे मैं संभाल लेता हूँ, जिस वजह से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं इविल स्पिरिट की ट्रू फॉर्म वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लुओजंग अपने नए नए टेक्निक को उस पर इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस वजह से लुओजंग उस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। अब कुछ समय के अंदर लुओजंग ने अपने सन और मून टेक्निक को मर्ज करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक बना लिया, जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक से लुओजंग ने उन कंबाइंड टेक्निक से उस इविल स्पिरिट पे हमला कर दिया, जिस वजह से वो इविल स्पिरिट एक ही बार में मारा गया, लेकिन इस वजह से लुओजंग भी वहाँ पर घायल हो गया था। अब ये देखते ही आइस लेडी लुओजंग की तरफ आते हुए उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? ये कहते हुए आइस लेडी लुओजंग को सहारा दे रही थी। अब कुछ समय के अंदर लुओजंग वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो गया। रेड उस लड़की की तरफ जाते हुए उससे कहता है तो फिर इसका क्या करें? अब ये सुनते ही लुओजंग उन सभी से कहता है हमें इस लड़की को ठीक कर देना चाहिए, जिस पर वो सभी तैयार हो गए थे। हम देखते हैं लुओजंग आइस लेडी की तरफ जाते हुए उससे कहता है मैं जब इशारा करूँ तो इस लड़की को अनफ्रीज कर देना, ताकि इस लड़की के अंदर जितने भी इविल स्पिरिट है मैं उन सभी को निकाल सकूं। अब ये सुनते ही आइस लेडी इसके लिए तैयार हो गई थी, जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं लुओजंग ने उस लड़की को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, लेकिन इस वजह से वो लड़का वहाँ पर कमजोर हो गया था। जिसके बाद रेड उसके पास जाते हुए कहता है तुम्हें लुओजंग का शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि तुम उसी की वजह से यहाँ पर जिंदा हो। लेकिन वो ना चाहते हुए वो लुओजंग को धन्यवाद कहता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सभी एल्डर्स पे आ गया, जो कि लुओजंग की ऐसी पावर देखकर हैरान दिख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो सभी वहाँ पर लुओजंग की तारीफें कर रहे थे। हम देखते हैं वहाँ पर एक ऐसा भी एल्डर होता है कि जिससे लुओजंग की तारीफें कुछ खास पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो सभी को स्टॉप करते हुए उससे कहता है मुझे तो ये लड़का काफी मामूली लग रहा है, जिस वजह से आप सभी को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी एक एल्डर आगे आते हुए सभी से कहता है ये आइस लेडी लड़की अपनी पावर को छुपा रही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर आइस लेडी पे आ गया, जो कि इन सभी की ऐसी बातें सुनकर अपने कनेक्शन को तोड़ देती है। अब ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे, आखिर इनका कनेक्शन कैसे टूट गया। कुछ एल्डर का कहना था कि ये जरूर उस लड़की ने किया है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक होल मास्टर आगे आते हुए उन सभी से कहता है मुझे नहीं लगता कि आप सभी को इस लड़की पे ध्यान देना चाहिए, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन सही से हो रहा है या फिर नहीं। ये कहते हुए वो एल्डर वहाँ से चला गया। हम देखते हैं वो थोड़ी दूर आते हुए अपने मन में कहता है लेकिन होल मास्टर तो सब कुछ अपने प्लान में बदलाव कर रही है, जिससे हमें पता चलता है कि आइस लेडी क्लाउड सेक्ट की हेड मास्टर है, यानी कि होल मास्टर है। अब वो लुओजंग को यहाँ पर कहाँ ले जाना चाहती है वो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लुओजंग पे आ गया, जो कि अभी के समय आगे की तरफ बढ़ रहा था। हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा लावा होता है, लेकिन वो सभी किसी तरह जंप करते हुए आगे की तरफ
तरफ लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन तभी देखते देखते वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया, यानी कि एक लावा ड्रैगन आ गया, जिसे सी पपेट ड्रैगन कहा जाता है। अब वो ड्रैगन आते ही हम देखते हैं वो सभी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब इस ड्रैगन को देखते ही हम देखते हैं सभी लोग आगे की तरफ काफी तेज से बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी को पता होता है कि कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस लड़के पे आ गया जिसके नीचे का पत्थर टूट गया था। अब ये इस वजह से वो लड़का नीचे की तरफ गिर रहा होता है। अब ये देखते ही उस ड्रैगन ने अपने मुंह खोल लिया। अब इस वजह से उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मरने वाला है। छो पाता उससे पहले हमारा सीन चेंज हो गया। हम देखते हैं लुओ जंग और वो आइस लेडी लगातार नीचे की तरफ गिर रहे थे। वे देखते ही आइस लेडी ने वहाँ पर काफी सारे बर्फ से बने हुए सीढ़ियों को बना लिया। अब इस वजह से आइस लेडी और लुओ जंग वहाँ पर अपने आप को बचा लेते हैं। लुओ जंग लगातार आइस लेडी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। उस लड़के पे आ गया जो कि ये देखते हुए अपने मन में कहता है मेरे पास अभी भी आखिरी होप है ताकि मैं जी सकूं। ये कहते हुए उसने अपने स्पेयर को लुओ जंग और आइस लेडी की तरफ फेंक दिया। फिर हम स्पेयर को देखते हैं जो कि बर्फ के सीढ़ियों को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। अब इस वजह से हम देखते हैं आइस लेडी लगातार नीचे गिर रही थी। वो लड़का अपने मन में कहता है तुम दोनों मरो। ये कहते हुए उस लड़के ने बर्फ के एक सीढ़ी पे अपना कदम रखते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उस ड्रैगन के मुंह के अंदर आ गया, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों ड्रैगन के एक सीक्रेट पैलेस पे पहुंच गए थे, जिस वजह से वो दोनों यहाँ पर मरे नहीं होते हैं। आइस लेडी उससे बताती है कि यहाँ पर पहले काफी हजारों साल पहले यहाँ पर एक पावरफुल सेक्ट हुआ करता था, लेकिन अचानक से वो सेक्ट नष्ट हो गया। अब इस समय का फायदा उठाकर हम उन सभी ट्रेजर को पा सकते हैं। अब ये सुनकर लुओ जंग भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया। जिसके बाद वो दोनों लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कुछ समय के अंदर वो दोनों वहाँ के सेंटर जगह पे पहुंच गए थे। तभी आइस लेडी लुओ जंग को रोकते हुए कहती है ये एक भूल भुलैया जैसा है, जिस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे प्रोटेक्टिंग सील लगी हुई है, जिस वजह से हम यहाँ पर कोई से भी मैजिक इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। अब ये सुनते ही लुओ जंग समझ चुका था कि यहाँ पर उसे अपने स्पेस के मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए वो वहाँ पर अपने स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल बना दिया। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर एक और ड्रैगन आ गया। अब ये देखते ही वो दोनों वहाँ पर काफी परेशान हो गए थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लुओ जंग के माइंड स्पेस पे आ गया, जहाँ पर अजुरा ड्रैगन लुओ जंग से कहता है अगर मैं कुछ भी करके इसके ट्रू एसेंस को मर्ज कर लूँ तो मेरी ताकत यहाँ पर काफी बढ़ जाएगी। ये सुनते ही लुओ जंग इसके लिए इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो आइस लेडी को अजुरा ड्रैगन के बारे में पता चल जाएगा। वो कहता है जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा, इस वजह से जब मैं तुम्हें इशारा ना करूँ जब तक तुम बाहर मत आना। अब उस पील यानी कि ट्रू एसेंस को देखते ही अजुरा ड्रैगन वहाँ पर रिएक्ट करने लग गया था। वो लुओ जंग से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की जरूर बार बार जिंदा हो रही है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है अगर उसने इस ट्रू एसेंस को अपने अंदर समा लिया तो उसे अपनी पूरी पावर मिल जाएगी। अब ये सुनते ही लुओ जंग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी अजुरा को ड्रैगन उसे और हैरान करते हुए उससे कहता है अगर इस लड़की ने इस ट्रू एसेंस को अपने शरीर के अंदर मर्ज कर लिया तो ये जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उस आइस लेडी पे गया, जो कि लुओ जंग की तरफ देखते हुए उससे कहती है जल्दी से तुम इस ड्रैगन को हैंडल करो ताकि मैं इस ट्रू एसेंस को अपने शरीर से मर्ज कर सकूं। अब ये सुनते ही लुओ जंग उस आइस लेडी के साथ डील करते हुए उससे कहता है अगर तुम मुझे आधा ट्रू एसेंस देने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं इस ड्रैगन को रोक लूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से चला। ये कहते हुए लुओ जंग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था। अभी देखते ही आइस लेडी वहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर यहाँ से लुओ जंग चला गया तो वो यहाँ पर काफी मुसीबत में पड़ सकती है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी लुओ जंग के साथ इस डील को करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि सील को ब्रेक करते हुए उन दोनों को खत्म करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। अभी देखते ही आइस लेडी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, कुछ कर पाते उससे पहले हमारे ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।